Hello बच्चों, let's read the question. The question says supraesophageal ganglion in cockroaches supplies the nerves to. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन होता है कॉकरोच के अंदर वो कहाँ कहाँ पर नर्व्स की सप्लाई करवा रहा है, कहाँ किन किन एरियाज के अंदर वो नर्व्स का क्या कहते हैं सप्लाई के तरीके से एक्ट कर रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर मुझे नर्वस सिस्टम के बारे में पता है कॉकरोच के केस के अंदर तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. अब अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ कॉकरोच के केस के अंदर तो भाई ये हमें पॉइंट पता है कि ये क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है, राइट. थ्रू आउट ये कैसे स्प्रेड आउट है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ये फैला हुआ है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है. जो कॉकरोच के अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे आप इसको कैसे कैटेगराइज कर सकती हूँ कि बेसिकली तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैंग्लियंस ही है. क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गैंग्लिया ही प्रेजेंट है. गैंग्लिया एक्चुअली में क्या होता है, क्लस्टर होता है ये नर्व फाइबर का. क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर हमको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं. मेश लाइक नेटवर्क होता है. तो ये जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच के अंदर वो कैसे, इसी तरीके से मेश लाइक नेटवर्क की वजह से कैसा है, ये मेश है, एक तरीके से नेटवर्क है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट होता है. अभी जो गैंग्लियन होते हैं ना, ये गैंग्लियन थ्री तरीके से यहाँ पे क्या आपको स्प्रेड आउट मिलेंगे. एक होता है यहाँ पे हेड रीजन के अंदर जिसको हम ब्रेन के तरीके से ब्रेन बोलते हैं, जिसको ब्रेन रिप्रेजेंट करता है. हमारे फिर थ्री होती है थोरैक्स रीजन के अंदर आपको ऑब्जर्व होंगे थोरैक्स. और सिक्स आपको ऑब्जर्व होंगे ऑब्डामेन के अंदर. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, गैंग्लियन थ्री रीजन के अंदर डिफरेंशिएटेड है, डिस्टिंग्विश्ड है. अगर मैं हेड रीजन की बात करूँ तो हेड रीजन का जो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, गैंग्लियन. इसके लिए हमने क्या एक स्पेशल वर्ड है या फिर क्या बोल सकते हैं अलग वर्ड हमने इसको बोला हुआ है. इसको हम गैंग्लियन ना बोलकर हम इसको बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. सुप्रा का क्या मतलब हो गया कि भाई टॉप मोस्ट पर है ये वाला गैंग्लियन, ठीक है. और ईसोफेजियल क्या हो गया, माउथ पार्ट के अंदर, मतलब दैट मींस ब्रेन के अंदर, ब्रेन के पास ही प्रेजेंट है टॉप के अंदर. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. बाकी जो ये दोनों है इनको हम गैंग्लियन ही बोल रहे हैं, इनको हमने ऐसे कोई अलग से नेम नहीं दिया हुआ है. मगर जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होता है कॉकरोच के अंदर वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है. अभी जो गैंग्लियन है ना सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, ये क्या करता है, ये नर्व की सप्लाई करवाता है. क्या करवा रहा है, ये नर्व की सप्लाई करवाता है. दो रीजन के अंदर इसके नर्व की आपको सप्लाई ऑब्जर्व होगी, दो के अंदर. फर्स्ट ये करवाता है एंटीना में. किसमें, एंटीना में करवाता है. एंटीना का क्या काम है, सेंस करना भाई आगे की जो भी मोशन हो रही है उन सब चीजों के अंदर काम करवाता है. और सेकंड इसकी सप्लाई होती है कंपाउंड आइज के अंदर. कॉकरोच के अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है, हमें पता है. ये पॉइंट तो भाई कि वहां पे क्या होता है आपको 200 लेंस के 2000 लेंस के अराउंड आपको लेंस यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे. ये पॉइंट हम समझते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है कि भाई जो सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन है कॉकरोच का वो किन किन को नर्व की सप्लाई करवाता है. तो हमारे क्वेश्चन के आंसर रीड करते हैं. फर्स्ट इज एंटीना, ओके एंटीना में करवा रहा है. बी इज मैक्सिलरी पैल्प. तो भाई मैक्सिलरी पैल्प का हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज मैक्सिलरी पैल्प बेसिकली क्या है, सेंस ऑर्गन है ये. दिस इज सेंस ऑर्गन, माउथ पार्ट होता है वैसे ये. माउथ पार्ट है किसका, है कॉकरोच का. बट ये क्या कर रहा है, नर्व वहां पर क्या कर रहा है, अपनी सप्लाई नहीं करवा रहा है, सिर्फ कंपाउंड आइज में एंटीना. नेक्स्ट इज कंपाउंड आई, तो ये भी करेक्ट है. सो क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दैट विल बी डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.